बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आजकल मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में वक्त बताऊँ, 4:12 होने जब मैं ये रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। कई बार चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में आती हैं, तो इसलिए टाइम बताना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी वीडियो आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के वर्कर्स छा गए। जो उन्होंने काम किया वो काम नाकाबिल यकीन, और जिस तरह से इमरान खान के वर्कर्स ने पंजाब पुलिस के अहलकारों की जान बचाई है। ये जो इल्ज़ाम है ना कि पंजाब पुलिस के अहलकार क्या कर रहे थे, और उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स ने मारा पीटा है, तशद्दुद किया है पंजाब पुलिस के अहलकारों को भी और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों को भी, इसका भांडा मैं आपके सामने अभी फोड़ देता हूँ। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और मैं आपको दिखा देता हूँ पीटीआई के वर्कर्स क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। आपको हर चीज़ इसमें नज़र आ जाएगी, सुनिए और देखिए। आराम से, ये हमारा मेहमान है, मेहमान। चलो ठीक है, रहने दो, इसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खान साहब ने हमें ये नहीं पकड़ता, उधर लेके जाओ, हमारे साथ आगे जाएगा, मैं उसके पीछे जाएगा। नहीं भाई, यार बात नहीं कर तू। खान साहब के लिए, खान साहब के दे रिस्क्यू दे बदास दंदा का पंडा तारो मेरा दे। इसको हमने मफलर पहना दिया ये ताकि ये पीटीआई वाला लगे, ताकि बच्चे नौजवान जो है, टाइगर जो है वो इनसे कुछ न कहे, ठीक है। तो ये इसकी सेफ्टी के लिए हमने ये प्लान बनाया, ठीक है। जवान जो है ये खान साहब के जानसार है, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए खान साहब के कहा करते थे कि मेरे वोटर्स और मेरे सपोर्टर्स, वो अभी तक बच्चे। तो अब वो बच्चे इन पहाड़ों पे चढ़ते हैं खान साहब के लिए। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ पुलिस वाले जो फंस गए थे पीटीआई के कारकुनों के दरमियान, उनको भी अपनी गाड़ियों में बिठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने आगे पहुंचाया और वापस पुलिस वालों में छोड़ दिया कि जाओ अपने साथियों के दरमियान जाकर वापस अपनी टीयर गन संभालो, टीयर गैस फिर हम पर, टीयर शेल गैस के शेल हम पे फिर मारो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किया। ये लोग ऐसे आए थे। दूसरा एक और चीज़ आज चल रही थी, फुटेज देख रहा था मैं, कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली गाड़ियाँ विफाक के हवाले कर दी गई, क्योंकि ये हमला करने आए थे। जो हमला करने आते हैं वो एम्बुलेंसेस लेकर आते हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर आते हैं, अपने साथ पानी के बाउज़र लेकर आते हैं। वो हमला करने ऐसे आते हैं, मतलब पानी के बाउज़र से क्या करेंगे, वो रेस्क्यू की गाड़ियों से क्या करेंगे। क्रेन्स थी उनके साथ, क्योंकि वो क्रेन्स के ज़रिए रुकावटें हटा रहे थे। आपने लोगों का बुनियादी आइनी जमहूरी एहतजाज का हक़ छीन लिया था, तो वो अपने साथ क्रेन्स लेकर आए थे। ये उन्होंने किया था। हमला करने आए होते तो हमला करने वाली चीज़ें लेकर आते। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी सामने हमारे आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम मामले में निशाना बनाया गया है। दूसरा, अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं क्विकली। अलीमा खान साहिबा और उनकी बहन उज़्मा खान, इन समेत 105 वर्कर्स, इनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 37 वर्कर्स को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ के लिए जेल भेज दिया गया है। अलीमा खान साहिबा के केस में जो दरख्वास्त की गई अदालत से, वो दरख्वास्त आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या कहा गया। उज़्मा खानम ज़ौजा अब्दुल अहद खान, अलीमा खानम ज़ौजा सुहेल खान, सकना बनी गाला इस्लामाबाद। अब इसमें लिखा हुआ है कि मुकदमा उन्वान बाला ब्ला 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 में ये FIR में नामजद है, जिनको कल मौरिखा 5/10/2024 को बाद दरियाफ्त हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया, जिनकी इमरोज़ जायज़ हिरासत इख्तियारी पुलिस इख्तिताम पजीर हो रही है। तो ये बताया गया, ज़ेर निगरानी खुद बाहिरासत लेडी कांस्टेबलान लेकर हाजिर अदालत हूँ, वगैरह वगैरह। ये पुलिस की लैंग्वेज इसी तरह से होती है, बड़ी अजीब व गरीब सी। कि ये दीगर साथी मुलजमान के हमरा मेगाफोन पर तकारीर करते हुए शुरकाए मजमा खिलाफ कानून को इश्तियाल दिलाकर ज़ेर दफ़ा ज़ाब्ता फौजदारी 144 वो उकसा रही थी, और फिर मजमा खिलाफ कानून ने पुलिस पार्टी पर बराह रास्त फायरिंग की, पत्थराव करके ज़मीर अहमद एएसआई शहनाज खान कांस्टेबल को शदीद मजरूब कर दिया।
तो इनसे अब बरामद क्या करना है? इनसे बरामद करना है अलीमा खान साहिबा से सरकारी किट्स, एंटी राइट किट जो होती है वो, वायरलेस सेट, मेगाफोन, दहशतगर्दी का पुलंदा और इसके कागजात और दीगर मुलजमान की शनाख्त वगैरह, ये अलीमा खान साहिबा वगैरह से पुलिस को मतलूब है कि अब वो इस सिलसिले में मालूमात दें। इसके अलावा जो इनकी FIR है, उस FIR में तो और भी मुज़क्क़ख़ेज़ चीज़ें हैं कि पुलिस वालों को मारा पीटा, चीज़ें छीन ली और न जाने क्या कुछ कर डाला अलीमा खान साहिबा ने। अलीमा खान साहिबा क्या कर रही थी, आप इस वीडियो में देख लीजिए कि अलीमा खान साहिबा सड़क किनारे खड़ी हुई थी। एक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट को वो इंटरव्यू दे रही थी। जब पुलिस आ रही है तो उसने भी कहा कि आप हट जाएं, चली जाएं यहाँ से, क्योंकि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने इंतहाई इत्मीनान के साथ, इंतहाई ग्रेस के साथ कहा ठीक है गिरफ्तार कर लें, हम एहतजाज करने आए, हम अपना जमहूरियत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। ये अलीमा खान साहिबा का रवैया था। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आए। लेकिन अलीमा खान साहिबा पे जो FIR की गई उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। 500-600 के करीब अफराद चाइना चौक आए। इन लोगों की क़यादत आमिर मुग़ल, अलीमा खान, उज़्मा खान, बानी PTI इमरान खान के सलाह मशवरे से अली अमीन गंडापुर की वहाँ पर हाथों में PTI के झंडे, प्लास्टिक मास्क, बानी PTI मुसल्लह, उनकी तस्वीर, आतिशी असलहा यानी गन वगैरह थी अलीमा खान साहिबा के पास, ज़्यादातर मुसल्ला डंडे, कील पेवस्त शुदा, आहनी रॉड, गुलेलें, बंटे, पत्थर, कंचे, कुछ लेकर पेट्रोल बम, ये सब उठा रखे थे, नारे लगा रहे थे और 144 ज़ाब्ता फौजदारी का निफाज है। ये हुआ और फिर उसके बाद चीज़ें छीन ली। पुलिस पार्टी पर धावा बोलते हुए जान से मारने की नियत से असलहा, आतिशी से बराह रास्त फायरिंग, पत्थराव, पेट्रोल बम फेंके, कुछ मुलजमान को ज़बरदस्ती काबू करके अगवा करके साथ ले जाने की कोशिश की। ये अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ाम है। तो अलीमा खान साहिबा पर, उज़्मा खान साहिबा पर लतीफ़ा है, ये लतीफ़े हुकूमत हमें सुना रही है और ये लतीफ़े सारे के सारे भांडा फूट जाता है, मतलब अजीब भोंडे लगते हैं, लेकिन ये लतीफ़े ये लोग सुना रहे हैं। इसके बाद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शर्मनाक लगता है, वो जो कांस्टेबल हैं उनके बेटे ने, हमीद शाह के बेटे ने भांडा फोड़ दिया। उसकी वीडियो आ गई। उसने ये बताया कि मेरे वालिद का शेलिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने पर दिमाग की रग फटने से इंतकाल हुआ। उसके जसद खाकी को आपने रखा सड़क पे रख के, परचम में लपेट के, पाकिस्तान के परचम की तौहीन की, रियासत की तौहीन की, पाकिस्तान की तौहीन की और कहा तशद्दुद करके मारा। एक बंदा आपने ना जो उसके लिए ज़रूरी इंतज़ामात थे ना वो किए, ना उसको आपने सेफ्टी दी और फिर उसके बाद आपने उसको सड़क किनारे, चट्टानों पे, पहाड़ों पे भेज दिया, आंसू गैस के शेल मारे, उसका दम घुट गया, वो आपकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मर गया और आपने कहा इसको तशद्दुद करके मारा है। पोस्टमार्टम भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी तस्वीर है मास्क वाली। उसका बेटा ये बयान दे रहा है ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों से बात करते हुए। शर्मनाक है कि उसकी लाश पे सियासत की जा रही है। नून लीग ने मॉडल टाउन से अब तक मुसलसल लाशों पे सियासत की है। एक और चीज़ वही वुज़रा अता तारड़ साहब का, मतलब ऐसे कैमरा उठा के सेल्फी वीडियो बना के अता तारड़ साहब नामालूम मकाम से किसी ड्राइंग रूम में बैठ के एक बयान देते हैं। फिर यही काम वो करते हैं तलाल चौधरी साहब, बाकी लोग। आपने लोगों को उल्लू समझा हुआ है। आप लोगों की इस वक्त ना किसी टेलीविजन प्रोग्राम में प्रेजेंस है, वो भी किसी वीडियो पे हो जाती है अगर हो जाती है। मैदान में कौन है इस वक्त? एक मोहसिन नकवी, एक फैसल वावड़ा। 3 रीजंस हो सकती हैं इसकी। एक, जो ये सारा सेटअप चला रहे हैं उन्होंने कहा कि आप लोग पीछे हो जाएं, आप लोगों से नहीं होगा। 2, आप लोग खुद शर्मिंदगी के मारे नहीं आना चाहते इस पूरे मैस में। 3, तीसरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अजीब है कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हालात क्या हैं, आप लोग साइड पे हो गए। ये जो पॉसिबिलिटी ना शर्मिंदगी के मारे वाली, ये मुझे नज़र नहीं आती इन लोगों में, क्योंकि ये कांस्टेबल के बेटे का बयान सब आजा, उस पर भी झूठ बोल रहे थे। अरशद शरीफ शहीद की शहादत पे भी ये झूठ बोल रहे थे। तो शर्मिंदगी वाली पॉसिबिलिटी तो मुझे नज़र नहीं आती इन लोगों में। ये यही कर रहे हैं जो इनको करना था। इंतहाई अफसोसनाक है ये तमाम की तमाम सूरत हाल। तो भांडा शहीद कांस्टेबल वाले मामले में भी फूट गया, अलीमा खान साहिबा वाले मामले में भी फूट गया। एक मामला बचा, शहजाद अकबर साहब ने बताया हमें, ये जो PTM पर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर बैन लगा है, इस बैन के हवाले से शहजाद अकबर साहब बताते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने PTM को बैन कर दिया है। अब वो कहते हैं कि आ रिमाइंडर दैट इन अप्रैल 2022 अली वजीर एंड मोहसिन दावड़ वोटेड इन फेवर ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट IK बॉयज। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं बॉयज वांटेड टू बैन PTM ड्यूरिंग IK's tenure too, but he resisted.
शहबाज ऑब्लाइज्ड। इमरान खान के दिनों में भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। इमरान खान ने मुज़ाहमत की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जो हुक्म जनाब। तो ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब बता रहे हैं कि ये सूरत हाल है। अब आप इन हालात में एक और चीज़ देखिए, अब पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि पाबंदी एक और भी लगाई जा सकती है, तो इसलिए एक पाबंदी लगाई गई है। आप देखें क्या हुआ था, मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ। 26 मई थी 2019 को, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। आप जाके इन्हीं कीवर्ड्स के साथ इस खबर को देख लीजिएगा। ग्रुप लेड बाय एमएनएज अली वजीर एंड मोहसिन जावेद मोहसिन दावड़ assaults military checkpost in North Waziristan ISPR. 10 assailants die, 15 others including 5 soldiers wounded in the crossfire. तो ये लोग जब खुद मोहसिन दावड़ अली वजीर खड़े होकर हमारी सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर हमला कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे ISPR के मुताबिक, तब पाबंदी नहीं लगी थी, अब पाबंदी लग गई है। तो ये भी एक अजीब व गरीब काम है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये भी कर दिया है। तो जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब बता रहे हैं वो हमें यहाँ से पता चलता है कि क्या किया जा रहा है। अब इन हालात में, इन तमाम हालात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखी बाक़िर सज्जाद साहब ने। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को आपने लापता कर दिया है और उसके बाद जबरी तौर पर लापता किया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको बैन कर दिया है। सेंटर, मरकज़, विफाक में हुकूमत क्या मैसेज दे रही है एक सूबे को? बलूचिस्तान वैसे ही महरूमी की आग में जल रहा है, वहाँ से मुसलसल ये पैगामात आते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। दूसरा, आप ये कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ, करना क्या चाहते हैं? ये बाक़िर सज्जाद साहब जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कोई भी पाकिस्तानी उठाएगा। इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो शहबाज शरीफ साहब लाहौर में बैठे हुए, वज़रा ड्राइंग रूम में बैठे हुए, मेरा ख्याल है अपने हाथ में कुछ भी नहीं, और जो कुछ हो रहा है उसको मुसलसल ओन कर रहे हैं नोटिफिकेशंस के ज़रिए। ये सिलसिला जारी है, खौफनाक है। एक बार फिर दुआ करनी चाहिए और उम्मीद का इजहार करना चाहिए कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।